यज्ञ का ज्ञान विज्ञान। इसमें गुरुदेव आज हमें बताते हैं अन्नम ब्रह्मा वेदः। वेद के सिद्धांतानुकूल अन्न का एक नाम ब्रह्म और जीवो ब्रह्मैवना पर शंकराचार्य के कथनानुसार मानव का और अन्न का संबंध सूत्राय सिद्ध है और अन्न के बिना मानव जीवन का चलना असंभव है। उस अन्न की भी उत्पत्ति का साधन एकमात्र यज्ञ ही है। अग्नौ प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यम उपतिष्ठते आदित्या ज्यायते वृष्टिरन्नम ततः प्रजाः। जो कि इस श्लोक में बताया गया है, यज्ञ के द्वारा अन्न उत्पन्न होता है। यही कारण है कि शास्त्र सस्येष्टि का विधान करता है। सस्यांते नव सस्येष्टया तथा तन्ते दुजैध्वरैः पशिना त्वयन स्यादो समान्ते सौमी कैर मखहि। ऐसे शुभ कार्य के लिए अत्यंत पवित्रतम स्थान की आवश्यकता है, क्योंकि पवित्रतम का पवित्रतम के साथ संबंध होने पर ही फलोत्पत्ति होती है। इसीलिए मनु जी ने यज्ञार्ह देश की व्यवस्था की। यथा कृष्ण सारस्तु चरति मृगो यत्र स्वभावतः स येयो यज्ञयो देशो म्लेच्छ देशस्ततः पर। इसी देश के पवित्रतम होने के कारण यज्ञ का विधान और यज्ञ का प्रचलन हमारे भारतवर्ष में ही है। जैसा यज्ञ पवित्रतम है और उस यज्ञ के लिए पवित्रतम स्थान की व्यवस्था की गई, उसी प्रकार कर्ता का भी पवित्रतम होना अत्यंत आवश्यक है। इसी विज्ञान की भित्ति पर हमारी वर्ण व्यवस्था सुसज्जित है, जैसा कि मनु जी के कथन से सारांश स्पष्ट होता है। लोकानां तु विवृद्ध्यर्थम मुख बाहु रूपादतः ब्राह्मणं क्षत्रियं वैश्यं शूद्रं च निर्वर्तयत्। जब सभी पवित्रतम है तो उसकी विधि को बतलाने वाला और उस यज्ञ के अधिष्ठात्रों के समीप यज्ञ की हवि को वाक्य योजना पूर्वक पहुंचाने वाला भी पवित्रतम होना चाहिए। यही कारण है कि वेद को पवित्रतम कहा गया है। पितृदेव मनुष्याणाम वेदश्चक्षुः सनातनम अशक्यम च प्रमेयम च वेद शास्त्रमीति स्थितिः। इसी विज्ञान की भित्ति पर हमारे यहाँ वेद का अधिकारियों द्वारा पवित्रतम अवस्था में पवित्रतम आचार्य के समीप सस्वर अध्ययन होता है। दूसरे देशों में इसी कारण वेद पाठी नहीं मिल सकते, भले ही इधर उधर करके अर्थ लगाने का स्वांग रचें। यज्ञ का नाम कामधुक है, इसीलिए इससे सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। हमें वह दिन याद है कि जिस दिन जर्मन देश में टेलीपैथी विज्ञान का आविष्कार हुआ था, परंतु वे बेचारे 39 मील तक ही सफल हो सके, जबकि हम यज्ञ द्वारा चंद्रमा के ऊपरी भाग में भी मन को प्रतिदिन प्रेषित और आहूत करते हैं। मनोनु आहवा मृहे नाराश ग्वंग सेन स्तोमेन पितृनाम च मनमभिः। एक बार फिर से पढ़ूंगी। मननु आहवाह मृहे नाराश ग्वंग सेन स्तोमेन पितृनाम च मनमभिः। जिन स्तोत्रों को मनुष्य श्रेष्ठ मानता है और पितरों से भी जो स्तोत्र माने गए हैं, उनके द्वारा पितृलोक में किए हुए मन को हम शीघ्र बुला रहे हैं। प्रत्येक कामनाओं में पार्थक्य होने से क्रियाओं का पार्थक्य भी नैसर्गिक है। इसी कारण पृथक पृथक कामनाओं की पूर्ति के लिए पृथक पृथक यज्ञों का विधान है। स्वराज्य के लिए वाजपेयी यज्ञ का, स्वर्ग के लिए 10 पौर्ण मास का, अग्नि मास का, ज्योतिष्टोम का, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि का और शत्रु मारण के लिए शेन यज्ञ का विधान है। यज्ञ के द्वारा विविध कामनाओं की पूर्ति होती है, तभी तो यज्ञ का कामधुक नाम प्रजापति ने रखा है। आज के स्वाध्याय का क्रम यही समाप्त होता है।
अगले स्वाध्याय में गुरुदेव हमें बताएंगे यज्ञ शब्द का अर्थ। धन्यवाद।